वीरों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वागत है आप सभी का आज की बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में। हम निकल चुके हैं हरिद्वार से जोशीमठ, परम पूज्य शंकराचार्य जी के पट्टाभिषेक कार्यक्रम के लिए जोशीमठ हम पहुंच रहे हैं। और देखिए बस शिवालिक पहाड़ियों की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। शिवालिक पहाड़ियों की श्रृंखला में 82 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हरे भरे उपवन, वन और गहरी खाई में बहती हुई गंगा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जोड़ेंगे, इस कार्यक्रम को पूरा आपको किस तरह से श्री शंकराचार्य भगवान अनंत श्री भूषित श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का पट्टाभिषेक जोशीमठ में हो रहा है, दर्शन कराएंगे आप सभी को। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हम आगे बढ़े हैं देवप्रयाग से। जैसा कि पिछले बाबा जी की पार्टी में हमने आपको दर्शन कराया था 5 प्रयाग। बद्रीनाथ के मार्ग में हमें 5 प्रयाग मिलते हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। लेकिन इस बार हम बाबा बद्रीनाथ के बुलावे पर नहीं बल्कि जोशीमठ की यात्रा में परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन सौभाग्य है हमारा कि बद्री विशाल भगवान के भी दर्शन होंगे। इन रास्तों में आने के बाद शिवालिक पहाड़ियों के इन ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को और बादल से ढके हुए इन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर बरबसी मन सोचने लगता है कि आज का पहाड़ी जीवन बहुत कठिन है। लेकिन एक समय था जब ऋषि मुनि महात्मा अपने पग पग से नापा करते थे इन पर्वत श्रृंखलाओं को। आज हम जहाँ जा रहे हैं ज्योतिषपीठ जोशीमठ, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ आकर के मठ की स्थापना की। कल्पना करिए कि उस समय कुछ भी नहीं था, साधन नहीं, सड़क नहीं, और वो पैदल पैदल आते थे। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भारत में 4 पीठ की स्थापना की, जिसमें ज्योतिषपीठ बहुत ही प्रमुख माना जाता है। और जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने यहाँ की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अब उनके उत्तराधिकारी हमारे बड़े ही प्रख्यात वक्ता श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य का पद दिया गया है और वो इस योग्य हैं। सारे भारतवर्ष में विद्वानों में प्रसन्नता है और हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमें बचपन से उनका स्नेह मिला है। ये पहाड़ का जीवन होता है, पहाड़ी जनजीवन। बहुत कठिनाइयों के साथ यहाँ खेती होती है, जीवन शैली होती है। उसके बाद भी यहाँ के लोग बड़े निश्चल और मेहनती और सहज होते हैं। देवभूमि है, देवभूमि का संस्कार होता ही है। यहाँ के लोगों की उम्र भी लंबी होती है और साथ ही साथ यहाँ
झरनों का पानी पीना, पहाड़ का शुद्ध वायु, तो बहुत कुछ यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, वो जीवन के लिए बड़ा उपयोगी। जय बद्री विशाल। बस बाबा बद्रीनाथ के दरवाजे पहुँचने वाले हैं, हनुमान चट्टी गोविंद घाट। हमारी यात्रा धीरे धीरे बद्रीनाथ पहुँच रही है और ये बद्रीनाथ धाम का हम एक तरह से इस पावन धाम की यात्रा में हमको जो आनंद आ रहा है, आपके साथ उस आनंद को हम बांटना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको भी इस यात्रा का दृश्य दिखाएं, किस प्रकार से यात्रा होती है। बड़ी कठिन चढ़ाइयाँ होती हैं, कठिन पहाड़ियाँ होती हैं और कहाँ पर कौन सी पहाड़ी धंस जाए, गिर जाए, ये पता नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। ऐसे ही गाड़ियाँ चलती हैं भगवान के भरोसे और सबकी यात्रा बद्री विशाल पूर्ण करते हैं, सबको दर्शन देते हैं। और यात्रा की थकान भी होती है। हम भी 5:30 बजे सुबह से चल गए, लेकिन यात्रा की थकान जैसे ही बद्रीनाथ पहुँचेंगे और तपत कुंड में स्नान करेंगे तो यात्रा की थकान मिट जाएगी। बद्री विशाल की एक झलक पाने के लिए सारा संसार उनके दरवाजे में आता है। और ये अलकनंदा का दर्शन आप करें, अलकनंदा की झरझर हुई धाराएँ और ये उन्नत पहाड़ियाँ, बहुत दृश्य होता है। जय बद्री विशाल। रास्ते में जगह जगह काम भी चलते रहते हैं, पहाड़ियाँ गिरती हैं तो पहाड़ियाँ बनाई जाती है। ये मनुष्य के पराक्रम की कहानियाँ हैं कि हम, प्रकृति तो हमारा मित्र है, प्रकृति हमारी शत्रु नहीं है। और परिवर्तन जो होता है वो उसको भी स्वीकार करते हैं, ठीक है परिवर्तन होगा। झरझर बहते हुए झरने और गिरते हुए पहाड़ भी मनुष्य का मनोबल तोड़ नहीं पाते। तो आइए आपको भी आगे हनुमान चट्टी गोविंद घाट का दर्शन कराएंगे और उसके बाद बद्री विशाल भगवान के शिखर का दर्शन कराएंगे। पुनः एक बार जय बद्री विशाल। श्री हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ से जब हम वापस आते हैं तो बद्रीनाथ जी से नीचे इस पूरे धाम के और पूरे यात्रियों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। हनुमान चट्टी का दर्शन यात्री आते समय या जाते समय जरूर करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही यहाँ पर सभी यात्रियों की सुरक्षा होती है और सभी यात्रियों को श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। हमने भी श्री हनुमान जी के दर्शन किए और सुबह सुबह अब हम जोशीमठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बद्रीनाथ से निकल चुके हैं और जोशीमठ में कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो रास्ते में हनुमान जी का दर्शन मिला और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं।
आइए आपको मैं हनुमान जी का भी दर्शन कराता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। ये सब हमारे साथ यात्री हैं, यात्रा में आनंद लेके बद्रीनाथ जी का दर्शन करके लौट रहे हैं। जय बद्री विशाल, जल्दी दर्शन कर ले। अभी हम बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। पर्वत पर भगवान बद्री विशाल जी की, ठीक है, सोया मेरे चैनल के माध्यम से आपने 1 महीना पहले ही बद्री विशाल का दर्शन किया और उस समय हमने आपको पंच प्रयाग सप्तपुरी का दर्शन करवाया, साथ ही भगवान बद्री विशाल की कथा की। इसी के बीच में अभी यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर नरनारायण की तपस्या की स्थली और भगवान शिव की साधना स्थली के रूप में अलकनंदा का तट माना जाता है। पितृपक्ष में भी यहाँ पे पिंडदान होता है तो दिवाली के पक्ष में यहाँ दीपदान होता है। जैसा कि भगवान से आपको सजा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बद्री विशाल की जो पावन भव्य लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के आध्यात्मिक शांति का एक केंद्र है, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या की। भगवान शंकराचार्य जी के पावन तपस्थली के रूप में बद्रिकाश्रम, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो अब पंच ज्योतिर्लिंग विलीन हो चुके हैं, उनकी गद्दी पर श्री शंकराचार्य पद आसीन होने वाले हैं। हम सभी छत्तीसगढ़ से उनके पट्टाभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि 16 सितंबर के पश्चात 16 अक्टूबर को पुनः आज भगवान बद्री विशाल के दरबार में आने का अवसर पावन के माध्यम से आप सबको इस पवित्र नगरी का दर्शन कराते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल। जय बद्री विशाल, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।